मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट आज पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली हैं। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं कितनी उम्मीदों वाला होगा ये अंतरिम बजट। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रतीक सिंह जी जुड़े हैं और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ विकास सोमानी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले प्रतीक जी, मैं आपका ही रिएक्शन चाहूंगी। अंतरिम है लेकिन बजट आ रहा है चुनावी साल में, लगता है आपको कि लोक लुभावन होगा, किसानों के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है? देखिए, मोदी सरकार का ये अंतरिम नहीं अंतिम बजट है। अब ये मान लीजिएगा कि अंतिम बजट है ये मोदी सरकार का, तो अब इसके अंदर लोक लुभावन चीज़ें तो आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार चल रही है, आप देखिए कि भुखमरी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, किसानों की आय जो दुगनी करने की बात की थी वो आधी हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजट के अंदर अगर ये सारे प्रावधान किए जाएं कि किस तरीके से किसानों की आय दुगनी की जाएगी, किस तरीके से जो बेरोजगारी है 40-45 साल की अपने चरम पे पहुंच गई है वो कैसे कम की जाएगी, उसके अगर प्रावधान किए जाएंगे तो अच्छा है। नहीं तो अंतिम बजट तो है ही, अगली बार जब हम आएंगे तो ये सारे वादे जो किसानों से और रोजगार के जो मसले हैं वो हम सॉल्व करेंगे। प्रतीक जी, चलिए आपने ये बात आपने एक्सेप्ट करी कि हाँ बजट लोक लुभावन होगा। बेशक आप ये कह रहे हैं कि अंतिम बजट होगा, लेकिन आप ये कहते ज़रूर नजर आए कि हाँ लोक लुभावन तो होगा। चलिए ठीक है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बिजनेसमैन के लिए या फिर जो लोग टैक्स देते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए इस पिटारे में क्या निकलेगा? देखिए विकास जी, उम्मीदें बहुत सारी हैं मोदी सरकार से, क्योंकि ये इस टेन्योर का अंतिम बजट है। अब ये मोदी सरकार का अंतिम बजट है या नहीं वो उस बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन ये अंतरिम बजट है और इस टेन्योर का ये आखिरी बजट है। अब ऐसे में बड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन वो बड़ी घोषणाएं के होने के साथ साथ धरातल पर भी उसका असर होना चाहिए। क्या इनपुट है सर, क्या इनपुट देना चाहेंगे, किस पर फोकस ज्यादा रहेगा? अभी कुछ ही समय में बजट आपके सामने आने वाला है और जो अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि लोक लुभावन बजट आएगा, तो वास्तव में लोक लुभावन नहीं, आम जनहित का बजट आएगा और सर्वस्पर्शी बजट आएगा। देखिए ये जो तस्वीरें थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने साथ ये बजट की कॉपी लेकर आई, वही लाल कलर के एनवेलप में लिए लाल कलर का बही खाता। और ठीक है, ये छठी बार है जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। अपने आप में वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा। लेकिन ये जो 6 साल का पूरा टेन्योर रहा, ये 6 साल जिस तरीके से वित्त मंत्रालय को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संभाला, अभी फिलहाल विकास जी आप कह रहे सबकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ये भी बात समझने की है कि बजट लोक लुभावन होगा। एक बड़ा मौका मोदी सरकार के पास है, लेकिन इस बात पर भी ध्यान रखा जाएगा कि कर्ज जो देश के ऊपर 161 लाख करोड़ का है, वो क्या आपको लोक लुभावन वादे करने की अनुमति दे पाएगा? देखिए, राजस्व संग्रह की जो स्थिति है, आप देखिए 19 लाख करोड़ का जो वित्त संग्रह, जिस प्रकार से भारत सरकार को मजबूत करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, आप देखें जब 2013-14 में जब 3 करोड़ 36 लाख के लगभग की जो ITR बढ़ती थी, वो ITR 2022 में 6.37 के लगभग, मान लो 6 करोड़ 37 लाख के लगभग की जो है वो ITR बढ़ने लगी। और आप देखें जिस प्रकार से देश में आयकर भरने वालों की स्थिति में जो इजाफा हुआ और जिस तरह से इनकम के हुए, जब तक कांग्रेस सरकार रही ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग कार्य करती रही। और आप देखिए फरवरी के एंड में जो बजट की जो एक कार्य प्रणाली थी कि लेखानुदान का समय नहीं मिलता था और जो योजनाएं धरातल पे उतारनी थी उनको पूरा समय चाहिए, उसके लिए जो कार्रवाई की है कांग्रेस के लिए भूखमरी और भ्रष्टाचार का इजाफा ये कह रहे हैं इतने सालों से कि इतने साल तक इन्होंने कांग्रेस को चलाया तो भूखमरी और भ्रष्टाचार के लाके छोड़ा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी सरकार में, मैं एक बात कहना चाहूँ, पूरी बात कर लूँ थोड़ा सा, कि आप देखें कि चाहे किसान सम्मान निधि योजना का मामला हो, चाहे आप कोरोना जैसे महामारी के दौरान 80 करोड़ परिवारों को जो अन्न उपलब्ध कराने की जो स्थिति है, उसमें ये इस तरह के आरोप लगाना मैं समझता हूं कि विसंगति है कि कांग्रेस इस तरह के अनर्गल आरोप लगा के, और ये अभी अंतरिम बजट आने वाला, आप देखेंगे जो कुछ बोलेंगे वो सब बोल के बंद हो जाएगा। प्रतीक जी इतना ज्यादा हंस रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको हंसी किस बात पर आई? मुझे हंसी आ रही है विकास जी की बातों पे। ये बात कर रहे थे कि हमने बहुत अच्छा सरकार चल रही है। आप देखिए कि पिछले साल का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 17 लाख करोड़ रुपए का है। फिस्कल डेफिसिट जो FRAC के जो कानून बना हुआ है उसके अनुसार 3% के अंदर अंदर होना चाहिए, और ये 6%, 7% जा रहा है। इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट से 2 लाख करोड़ रुपए ले लिए। इन्होंने कर्जा लेकर के जो 55 साल में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, इन्होंने 161 लाख कर दिया, और फिर भी पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और जनता महंगाई से मर रही है।
और बेरोजगारी से मर रही है। आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? किसानों की बातें कर रहे हैं। सरकार की जब अब सुनिए कांग्रेस ना, सरकार थी, आप उसकी बात को बताइए ना, जब कितनी महंगाई की दर थी और कितना पेट्रोल डीजल महंगा था कांग्रेस सरकार में, जब पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने यहाँ हड़ताल की। चलिए नहीं, एक एक करके सर अपनी बात रख लेते। ठीक है, बोलिए। अभी किसानों की बात कर रहे थे, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना, मतलब 16 रुपए प्रतिदिन। क्या होता है 16 रुपए प्रतिदिन के अंदर? आप 16 रुपए प्रतिदिन के अंदर किसानों, वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है और 16 रुपए प्रतिदिन का लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं आप किसानों को। और जो उनकी लागत है वो 3 गुना हो गई है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिए, जो किसानी के इक्विपमेंट है उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया। तो किस तरीके से किसान की आय दुगनी होगी, ये बता दीजिए आप मुझे। और जो आप बाकी की सारी बातें कर रहे हैं वो हो ही नहीं रही ना पूरी। आप डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा ले लिए, बाकी सारी पैसा कर लिए, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें पता है आपको 144 नंबर पे है हिंदुस्तान की 3% लोगों के पास में हिंदुस्तान का 60% पैसा है, 60%। अब आपकी बात पूरी हो गई है, तो सुनिए, वो जो पैसा जो सबसे शुरू करना इकट्ठा किया वो कांग्रेस सरकार में इकट्ठा होना शुरू किया। जिन पहले की आप बोल रहे हैं, अब आप पूरी बात सुनिए, आप बार-बार कोरोना की बात को भूल जाते हैं। आप पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, 140 करोड़ लोगों में कोरोना के समय से जो बिगड़ गई थी, उस अर्थव्यवस्था के बारे में आप जिक्र नहीं करते हैं। आप ये बात नहीं बोलते कि कोरोना के समय में ये बात तो आप एक्सेप्ट करेंगे ना कि बीते कुछ वर्षों में जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है, नहीं तो पहले इतनी भी नहीं थी। मैं तो आपको बेशक 6 करोड़ है, लेकिन पहले तो इतनी भी नहीं थी। पहले के दिनों में 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना भी नहीं अरे देने की जरूरत आप पड़ती बात नहीं थी। पिछले के दिनों में किसान की आय 27 रुपए प्रतिदिन में नहीं थी। आप सच तो ये भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक विषमता बढ़ रही है। विकास जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको प्रतीक जी की तमाम सवालों का जवाब देना होगा। 17 लाख करोड़ जवाब लेकिन देखिए, आज जो है वो जनता का बजट पेश होने वाला है, तो जनता की एक्सपेक्टेशंस को सुनना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं जोधपुर से। जितेंद्र, बजट अब से कुछ ही देर में पेश हो जाएगा, क्या उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं इस बजट से? बिल्कुल, बता दूं कि यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम करेंगे कि किस तरीके से जो है वो इस पूरे बजट को लेकर देखते हैं। आज बजट आने वाला है, बजट को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं? निश्चित रूप से जो बजट प्रदेश और देश के हित में होगा, यह बजट मन भावन होगा। उसके अलावा जो मोदी जी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, यह बजट उस ओर इंगित करेगा। अच्छा, आप किस तरीके से इस बजट को देखते हो, जो आने वाला बजट है, कुछ ही देर में प्रस्तुत होने वाला? ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जिसमें विश्व स्तर पे जिसमें बना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्तर पे एक अलग पैठ बनाई है। ये बजट भारतीय जनता पार्टी का सबसे सर्वस्पर्शी बजट होगा और ये भारत को महान बनाने वाला बजट होगा, जो सभी वर्गों का यहाँ पे, जैसे अभी तक के आप 10 साल का पूरा देख लो रिकॉर्ड, तो भारत ने निरंतर प्रगति की और आगे भी जो बजट आएगा बहुत ही मन भावना और सभी को टच करेगा ये। अच्छा, आप युवा है, आप किस तरीके से इस बजट को देखते हो? हम ये देखते हैं इस बजट को कि बजट आने वाला युवाओं के हित का बजट है, क्योंकि युवाओं को, और युवा जो है इस 2 फील्ड में काम कर रहा है। एक फील्ड होती है वो उद्योग के अंदर, और ये बजट पूरा उद्योग के लिए, देश हित के लिए, और उद्योग एक युवा को नई ऊर्जा उत्पन्न करेगा। और एक युवा क्या, सभी वर्ग के युवा होए, महिला होए या हर वर्ग के किसान होए, सब वर्ग के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बजट है। और हम स्वागत करते हैं बजट का। और आने वाले इस बजट में सारी जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें डिफिकल्ट होगी वो हम देखेंगे और करेंगे, और बहुत बढ़िया बजट है। धन्यवाद। बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं कि ये जो बजट है, आने वाला बजट है, इस बजट को, सर आज बजट आने वाला है, आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें हैं? आज जो बजट आने वाला है, उस बजट को हम ये देखने वाले हैं, ये भारत की जनता के लिए एक बहुत ही सराहनीय जो है ये बजट होगा। और हर भारत के नागरिक, चाहे वो गरीब है, किसान है, मजदूर है, महिला है, उनके हित का बजट होगा। अच्छा, आप जो बजट आने वाला है, जो आज कुछ ही देर में प्रस्तुत होने वाला, घंटे पौन घंटे में, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐतिहासिक बजट है। जो पिछली बार जो डिडक्शन इनकम टैक्स वाला 7 लाख था, उसको मेरे हिसाब से 10 लाख तक करने की उम्मीद है। और तेल और गैस की दामों में भी कमी होने की उम्मीद है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि कई चीजों जी की बिल्कुल, जो जितेंद्र, जो लोगों से, कई युवाओं से जब बातचीत करी, तो सबसे पहला जो डिमांड युवाओं की तरफ से आती है वो टैक्स में रिलैक्सेशन को लेकर आती है।
ठीक है विकास जी, बहुत सारी बातें प्रतीक जी ने कही, बहुत सारे आरोप भी लगाए कि आप लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को आज जिस कंडीशन में लाके रखा है, कहीं ना कहीं बहुत बुरी स्थिति कर दी है आपने। इस तरीके के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। इनको मेरी बात सुनिए, एक आप इनका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन टैक्स रिलैक्सेशन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि पिछले बार 2023 में टैक्स रिलैक्सेशन थोड़ा दिया गया था, थोड़ा चेंज किया गया था, लेकिन अब फिर से टैक्स स्लैब में चेंज करने की डिमांड हो रही है। तो क्या इस बार ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है इस अंतरिम बजट से? टैक्स रिलैक्सेशन की जो बात है, जो युवाओं को भी आप देखिए 5 लाख की जो आय वालों को जो छूट दी गई थी, वो मोदी सरकार के द्वारा ही दी गई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही दी गई थी। कांग्रेस सरकार का ने तो कभी रिएक्शन दिया ही नहीं, न युवाओं के प्रति सोचा, न महिलाओं के प्रति सोचा, न किसानों के प्रति सोचा। आज किसान सम्मान निधि योजना है, उस पर आक्षेप जैसी बातें कर रहे हैं कि क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस ने कहाँ किया इस प्रकार की परंपरा का शुरुआत? आपने सिर्फ बातें की और बातें करने के साथ साथ आगे इस तरह की बातें कर रहे हैं जिनका कोई वो नहीं। आप देखें 2013-14 में जो शुद्ध कर संग्रह था वो 6.38 करोड़ रुपए के लगभग था, जो 19 लाख करोड़ मतलब 6,38,000 मतलब आप 6 करोड़ 38 लाख लगभग जो था वो बढ़ के 19 लाख करोड़ के लगभग होने जा रहा है 2024 में। आप बार बार किसी पे आक्षेप लगाने से पहले आप ये तो तय करें कि कांग्रेस सरकार ने किया क्या था इतने वर्षों में, और आपने स्लेब पे छूट दी क्या, इस बात का जवाब दे। आप अगर बार बार हाथ उठाते हो तो मुझे इस बात का जवाब दे। आपने युवाओं के लिए जब कांग्रेस बजट पेश करती, पहली बात ये, कांग्रेस बजट पेश करती थी फरवरी के अंतिम सप्ताह में, जब लेखा अनुदान की मांगे नहीं हो पाती थी और वो स्कीम धरातल पे नहीं आ पाती थी। आज अब ये बार बार एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, 80 करोड़ परिवार को जो अन्न उपलब्ध किया जा रहा है, लेकिन विकास जी ये भी तो बात कहीं ना कहीं सोचने वाली है। टैक्स रिलैक्सेशन पर मैंने आपसे सवाल किया तो आपने बोला कि 2023 में जो दिया था वो कांग्रेस ने नहीं किया। ठीक है, आपने दिया, लेकिन युवाओं को और भी ज्यादा एक्सपेक्ट, चूंकि आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, बजट में क्या होगा वो तो खैर आपको हमें किसी को भी नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी कि इस बार रिलैक्सेशन हो सकता है ना भी हो, ऐसा कोई इशारा आप कर रहे हैं? नंदिनी जी, हम जो कहना चाहेंगे कि हम तथ्यों पे और दस्तावेजों के आधार पे बात करेंगे। कांग्रेस की तरह प्रीजुडिस बात नहीं करेंगे कि अगला बजट हम पेश करेंगे। जो जनादेश है, जो जनादेश की भावना और जनादेश के अनुरूप जो कार्य किया जा रहा है, हम इस तरह के ये नहीं है अनर्गल कि हम अगली बार आप बजट, अरे भाई जनादेश जब जनता देगी जब तो आप पेश कर पाएंगे, अपनी मर्जी से पेश कर देंगे। पहला विषय ये। दूसरा विषय हम कहना चाह रहे हैं, जो युवाओं, महिलाओं और किसानों के प्रति जो उनकी भावना है, माननीय मोदी जी गारंटी का नाम है, तो आप ये मान के चलें कि जब जो आवाज जनता, लेकिन इस 10 सालों में आपने कितने युवाओं को नौकरी दी, ये भी तो एक बहुत बड़ा विषय है। स्टार्टअप देखें आप, मुद्रा लोन के माध्यम से, स्टार्टअप है वो युवाओं की मेहनत है, उसका क्रेडिट आप सरकार रोजगार का कैसे ले इजाफा सकती है? देखेंगे देश में, देश विश्व के रूप में आप देश की अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो जिस पायदान पे थी आज उससे अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ हो गई है भारत की, ऐसे समय में जबकि 2019-20 के हालात आपके सामने पता है, कोरोना से मैं विकास जी आपकी इस बात से सहमत हो सकती हूं कि हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश का परचम भी लहराया, प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है वो बहुत बढ़ी, लेकिन इकोनॉमिकली हम जहां पर खड़े हैं, हम हाशिए पर खड़े हैं, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। हाशिया नहीं बोल सकते आप नंदिनी जी, मैं इस बात को दुरुस्त करना चाहूंगा, हाशिया नहीं बोला जा सकता। जहां ITR भरने वालों की संख्या आप देखें दुगने के लगभग से ज्यादा